तो भाई साहब अपन ने पिछले वीडियो तक अगर दो चार्ज को फिक्स करके रख दिया और एक तीसरी चार्ज को कहां पर लाएंगे, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगा, वहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे दो चार्ज को जो फिक्स करके रख दिए थे उस दोनों को फिक्स नहीं करके देखते हैं और एक चार्ज को लाते हैं और उस चार्ज को मतलब फिक्स नहीं करके तीनों चार्ज सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम पे रह रहा है। तो ये सबसे पहले ये सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लिखिए कि भाई एक चार्ज यहाँ पर 4 कूलम है और एक चार्ज यहां से r दूरी पर रखना है जो है -9 कूलम। अब आपको बोलना है कि भाई और एक q चार्ज को हम कहां पर लाके रखें और इस q चार्ज का प्रॉपर्टी क्या हो ताकि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो भाई जल्दी से इसको निकालिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एकदम एक्सक्लूसिव वाला सवाल है, एकदम पूरा तनवीर एक्सक्लूसिव। तो चलिए भाई हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए इस क्यू चार्ज को अपन कहां पर रख सकते हैं। अपने तो पिछले वीडियो से सीख लिया भाई, ऊपर और नीचे कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं। तो इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए इसी लाइन के ऊपर रखना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इसके ऊपर नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कहां पर हो सकता है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था। अगर दोनों साइन ऑपोजिट होगा तो ये किसके तरफ होगा, जो कम चार्ज है उसके तरफ होगा। और कितना डिस्टेंस पर होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू रूट ऑफ q1 इंटू एल रूट ऑफ q1 इंटू r अपन क्या हो जाएगा, अपन रूट ऑफ q1 माइनस रूट ऑफ q2, सॉरी रूट ऑफ q2 माइनस रूट ऑफ q1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कितना दूरी पर रहेगा ये आप निकाल लीजिए। तो भाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ q1 कितना है, रूट ऑफ q1 यहाँ पर 4 कूलम है तो रूट ऑफ q1 कितना 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है r है, ठीक है। और रूट ऑफ q2 की कितना है, रूट ऑफ q2 मतलब इसका बस मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो रूट ऑफ q2 है 9 हो गया माइनस रूट ऑफ q1 4 हो गया, ठीक है। तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2r इंटू रूट 3 मतलब 3 हो गया और माइनस रूट 4 मतलब 2 हो गया। तो यहाँ से ये कितना हो गया 2r। तो x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू हो गया 2r। तो q को यहाँ से 2r दूरी पर रखना है। तो q को यहाँ से 2r दूरी पर रखना है, कितना दूरी पर 2r दूरी पर रखना है। तो q को यहाँ पर रख दिया। तो इसके लिए इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया 0 हो गया, इसके लिए इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया 0 हो गया। अब आपको देखना है भाई, ये आप किसी भी एक चार्ज को मान लेते हैं, अब सबके ऊपर फोर्स 0 है। अगर तीनों को इक्विलिब्रियम पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों के ऊपर फोर्स 0 करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर तो फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करेंगे तो कैसे, नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा तभी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करके देखते हैं भाई। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो ये देखते हैं ये कौन सा इसका होना चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी के साथ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं। तो भाई अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा, ये इसको इस तरफ मतलब धकेलेगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इस तरफ खींचेगा। तो नेट फोर्स इस तरफ हो गया तो ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है। अब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव चार्ज ही होना पड़ेगा। तभी ये क्या करेगा, तभी ये इसको अपने तरफ खींचेगा और ये अपने तरफ इधर खींचेगा। तो नेगेटिव मतलब दोनों का फोर्स मिलाकर क्या हो सकता है, दोनों का फोर्स मिलाकर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अब हमको पता चल गया कि भाई नेगेटिव, तो इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, ये नेगेटिव टाइप चार्ज होगा, ठीक है। एक चीज तो पता चल गया भाई नेगेटिव होगा और इसका पोजीशन भी पता चल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बस निकालना है। तो अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0 करके हम देख लेते हैं। तो भाई ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहे हैं मान लेते हैं F1 और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर मान लेते हैं F2। तो ये इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। कैसे करके हम अपन देखते हैं। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कैपिटल Q इंटू 4 अपन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 2r मतलब 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, F2 हो जाएगा K इंटू 4 इंटू 9 K इंटू 4 इंटू 9 अपन क्या हो जाएगा K इंटू 4 इंटू 9 अपन यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कट गया यहाँ से। अब आपको Q का वैल्यू निकालना है, Q का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 4 कट गया तो भाई K कट गया। अब Q का वैल्यू निकालना था तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो गया 36 कूलम, 4 9 36। तो Q का वैल्यू कितना हो गया 36 कूलम हो गया। तो भाई Q का वैल्यू हो गया 36 कूलम और Q को क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। और Q को कहां पर प्लेस करना होगा, यहाँ से 2r दूरी पर। बस आपको समझ में आ गया भाई, यही था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, मतलब सबका दिमाग में अच्छे से नहीं आता है एकदम पूरा। अब देखिए अब आपको आप बोलेंगे भाई इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, तो अब इसके ऊपर भी तो नेट फोर्स 0 करना है तभी ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे आएगा। भाई इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया पहले से ही, और इसके ऊपर नेट फोर्स ये दोनों मिलाकर इसके ऊपर 0 लगा रहा है, ये दोनों मिलाकर इसके ऊपर 0 लगा रहा है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। भाई आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख लो, यही वैल्यू आएगा, बस हो गया।
अब भाई अपन दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। भाई अब हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगा, चार्ज का प्रॉपर्टी कैसा होगा, अगर दोनों चार्ज फिक्स रहा, अगर दोनों चार्ज फिक्स नहीं रहा, उसका भी कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है, किस किस प्रॉपर्टी का चार्ज होगा, ये सब अपन ने सीख लिया। अब ये जो इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, अपन ने पढ़ा 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक हो सकता है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक क्या होता है, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये जो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, अब अपन को देखना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक चार्ज Q है और यहाँ पर और एक चार्ज Q है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है R। अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर आएगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन मिडिल पे आएगा। अगर कोई भी चार्ज एक Q को हम रख दें यहाँ पर, तो इस Q चार्ज को हम स्लाइटली थोड़ा सा इधर मूव करें, तो इधर मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई इधर इसको मूव कराएंगे तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, आप लोग से पूछ रहा हूं, तो आप लोग बताओ। तो देखो अगर इसको थोड़ा सा डेल्टा एक्स इधर मूव कराएंगे, जो डेल्टा एक्स मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना है r/2 और यहां से यहां तक का दूरी कितना है r/2, ठीक है। तो यहां से स्लाइटली इधर मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से इसका फोर्स का क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स घटे जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस डेल्टा एक्स बढ़ेगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स घटेगा, ठीक है। फोर्स घट रहा है और यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी भाई कम हो गया, तो यहां से यहां तक का दूरी कम हो गया, तो ये इसके ऊपर फोर्स क्या करेगा, ज्यादा लगाएगा। तो ये इसके ऊपर मान लेते हैं F1 फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहा है, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, चलो अब सही हो जाएगा। तो Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1 और Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर डेल्टा एक्स पोजीशन पर यहाँ पर आ गया, तो Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर कितना F2। अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी बढ़ गया तो F1 क्या होगा, F1 कम होगा, किससे कम होगा भाई, F2 से कम होगा। F1 किससे कम होगा, F2 से कम होगा, क्योंकि F2 का दूरी यहां से कम हो गया। तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स किसके तरफ लग रहा है भाई, इस जहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसके तरफ ही लग रहा है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगेगा तो क्या होगा भाई, ये बॉल क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है, सॉरी बॉल नहीं चार्ज, ये जो चार्ज है क्या करेगा, चार्ज अपने तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिर वापस आना चाहेगा, क्योंकि उसके बाद फोर्स नेट फोर्स उस तरफ लग रहा है, किसके तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो भाई आपने क्या पढ़ा था, जो अगर कोई बॉल है, बॉल को हम थोड़ा सा हिला दे, उसके बाद हिला के फिर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम किस टाइप का इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो भाई ये स्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं भाई, ये जो अब तो अलोंग द लाइन इसको हिलाए थे, अब इसको क्या बोल रहा है भाई, परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर हिलाएंगे तो क्या किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, अब बताओ, ठीक है। तब करके देखो, तब तक हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज रखा है और दोनों का क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा भाई इसका इक्विलिब्रियम इससे मिडिल पर आएगा। अब अपन ने बोला है इसको अलोंग द लाइन इसको हिलाएंगे तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, तब इसको अलोंग द लाइन हिलाते हैं, थोड़ा सा डेल्टा एक्स ऊपर लेके गए, डेल्टा एक्स ऊपर लेके गए, तो डेल्टा एक्स ऊपर लेके गए तो क्या होगा भाई, ये इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसका और इसका लाइन ज्वाइन करके इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और इसका और इसका कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा भाई, ये Q2 इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसका लाइन ज्वाइन करके भाई इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ काम करेगा, इस तरफ काम करेगा। अब रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ काम कर रहा है भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑपोजिट दिख में काम कर, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर है तो ऑपोजिट और उसका ऑपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा, फोर्स इक्विलिब्रियम से इसको खींचेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको खींच के बाहर एकदम पूरा धकेल के एकदम इन्फिनिटी में लेके चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये अपने पोजीशन पे कभी नहीं आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, यहाँ पर अगर कोई एक बॉल है, बॉल का यहाँ से धकेल दिए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में फिर नहीं आ रहा था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अपन को समझ में आ गया किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो रहा है, समझ में आ गया। अब देखो भाई, अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भाई अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्या हो रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है तो फिर से अपने पोजीशन पर आ जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखो कि भाई ये अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्या यहाँ से यहाँ तक लेके गए, फिर क्या हुआ, ये जो चार्ज है, ये चार्ज अपने पोजीशन में फिर वापस लौटना चाह रहा है। अब वापस लौटना चाह रहा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा और जैसे ही अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
लेकिन भाई जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा था, यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा था, ये जो चार्ज है ये चार्ज यहाँ पर कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा था। अब नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो गया, अब नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा था तो फिर इस तरफ आ गया, तो थोड़ा सा वेलोसिटी में फिर इधर आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इस तरफ क्या हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये जो चार्ज और इसको चार्ज का दोनों का ये मिला के किस तरफ काम करेगा, ये नेट फोर्स फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काम करेगा। फिर देख रहे हो क्या, इधर कम होते होते फोर्स कम होते मतलब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फिर से कम होते आएगा, उसके बाद इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, इस तरफ जाएगा और इस तरफ क्या होगा, धीरे फोर्स घटेगा और फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, एक वेलोसिटी होगा, फिर ऐसे जाएगा। तो भाई ये किस टाइप का मोशन हो रहा है भाई, ऐसा मोशन हो रहा है। तो ऐसा मोशन, इस टाइप का मोशन का अपन क्या बोलते हैं, ये छोटा सा डिस्टेंस के लिए हो रहा है तो इसका अपन क्या बोलते हैं, SHM। अगर SHM हो गया तो SHM का सवाल यहाँ से जितना भी सब कुछ है सब निकालने के लिए दे सकता है। तो आपको अब बोला है कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर लेके गए तो यहाँ पर SHM हो रहा है तो SHM का टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ऐसा करके सब निकालने के लिए दे सकता है, आप निकाल देना। तो अपन बस यहाँ से इसको क्या निकालेंगे, इसका टाइम पीरियड निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अगर इनसाइड रहेगा तो अच्छा होगा। तो टाइम पीरियड निकाल के देखते हैं भाई। इसको अपन थोड़ा सा इधर स्लाइटली मूव किया, डेल्टा एक्स इधर मूव किया, तो डेल्टा एक्स मूव किया तो क्यू, ये जो चार्ज है इसका चार्ज है क्यू और मास है एम, और यहाँ से ये दोनों का बीच में चार्ज का जो दूरी है वो है आर, ठीक है, सॉरी 2r। तो यहाँ से यहाँ तक का आधा दूरी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चार्ज क्यू, इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपन क्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है r, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल चार्ज का दूरी कितना है r, प्लस यहाँ से छोटा जो हम स्लाइटली मूव किया उसका प्लस कर देंगे, तो r प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और वो कितना है भाई k इंटू क्यू अपन क्या, r माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, हम इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर का डायरेक्शन को क्या नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर का डायरेक्शन को क्यों नेगेटिव माने कि भाई क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो ये रिस्टोरिंग टाइप ऑफ फोर्स होगा, तो रिस्टोरिंग टाइप ऑफ फोर्स को अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव फोर्स मानते हैं। तो नेगेटिव फोर्स इसीलिए अपन इस टाइप को, इस डायरेक्शन को क्या नेगेटिव मान ली। अब नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ नेट इक्वल टू ये दोनों को सम कर देंगे, तो भाई k इंटू क्यू अपन r प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ गया, तो k इंटू क्यू अपन क्या हो जाएगा, r माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये a प्लस बी है और ये देखो r प्लस डेल्टा एक्स है, r माइनस डेल्टा एक्स है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो r स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया। अब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू इंटू ये, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू डेल्टा एक्स, हो गया। और माइनस क्या होगा, माइनस k इंटू क्यू इंटू क्या हो जाएगा, इसको पूरा अगर पूरा इसको ये अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, 2 इंटू आर इंटू डेल्टा एक्स हो गया। अब इसको पूरा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव, ये इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं भाई। ये के क्यू कॉमन ले लेते हैं भाई, के क्यू कॉमन ले लिए, ठीक है। अगर के क्यू कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2r इंटू डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है, सॉरी माइनस 2r इंटू डेल्टा एक्स हो गया। अब 2r इंटू डेल्टा एक्स इसको पूरा लिख दे। अब देखो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू अपन इंटू क्या, इंटू यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया और यहाँ से इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर इंटू डेल्टा एक्स अपन क्या, अपन आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो आर स्क्वायर, ये डेल्टा एक्स तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। अब आर स्क्वायर के साथ इसका डेल्टा एक्स का स्क्वायर का फिर यहाँ पर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का आर स्क्वायर ही रहेगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना इक्वल टू लिख सकते हैं, के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू 4 माइनस इंटू आर इंटू डेल्टा एक्स, इतना लिख सकते हैं अपन। क्या अपन ये यहाँ से ये उठ गया तो सिर्फ आर स्क्वायर रहा तो 8 टू द पावर 4 हो गया। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि भाई एम ए एफ इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मास है एम तो एक्सीलरेशन मान लेते हैं इसका ये होगा, तो एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू इंटू आर इंटू डेल्टा एक्स इंटू 4 अपन क्या हो जाएगा, अपन 8 टू द पावर 4। तो अगर ए हमको ए इक्वल टू इसको एम को इधर ला दिए तो ए इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स जानते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स को यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, माइनस 4 इंटू के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू आर इंटू डेल्टा एक्स अपन क्या 8 टू द पावर 4 इंटू एम, ठीक है। अब अपन को टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये, तो यहां से अपन निकाल लेते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या 4 इंटू के इंटू क्यू इंटू आर अपन 8 टू द पावर 4 इंटू एम, ठीक है। यहां से कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अब ओमेगा इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू क्या 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी लिख दिया और इसका रूट यहां से कर दिया, ठीक है। तो रूट कर दिया, उसके बाद ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी जानते हैं, तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट ऑफ 4 के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू आर अपन 8 टू द पावर 4 इंटू एम, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये आर यहाँ से कट गया तो आर क्यूब हो गया, तो 2 पाई ये आर क्यूब इंटू एम अपन 4 इंटू के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, बस हो गया। इतना सा करना था, टाइम पीरियड इक्वल टू ये निकल गया। तो टाइम पीरियड निकल गया तो आप यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, उसके बाद जो निकालने के लिए देगा आप सब कुछ निकाल सकते हो भाई। इस ऐसे करके एडवांस टाइप का है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसे करके अपन को निकालना है।